नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज से दुनिया थमी, उड़ान रद्द हुई और बैंकों व अस्पतालों की प्रणालियों को हो गई ऑफलाइन। भारत में भी जनजीवन प्रभावित हुआ है और देश भर में सैकड़ों उड़ानें बाधित, सिर्फ इंडिगो की करीब 200 उड़ानें रद्द। एयरलाइन कंपनी को जारी करने पड़े हस्तलिखित बोर्डिंग पास और 10 बैंकों और एनबीएफसी के काम पर हुआ है, ये आप देखिए मामूली असर। आरबीआई कह रहा है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई हेडक्वार्टर में देखने को मिलेगा। शेयर ब्रोकिंग कंपनियों के ग्राहकों को भी झेलनी पड़ी परेशानी। मारुति सुजुकी समेत कई ऑटोमोबाइल कंपनियां भी चपेट में आई। और आप देखिए भारत के एनआईसी पर नहीं पड़ा असर। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहा है। भारत का वित्तीय सेक्टर सुरक्षित रहा, ये भी रिजर्व बैंक ने कहा है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये भी याद रखिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये भी आप लोगों को मालूम रखना चाहिए। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। और विल गेट्स, पॉल एलन इसके क्या हैं, संस्थापक। और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। विवादित प्रशिक्षु आईएएस पूजा पर यूपीएससी ने दर्ज कराया केस। पूजा पर सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए अनुचित लाभ लेने का लगाया गया आरोप। और आप देखते हैं कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीएनएस आईटी एक्ट और विकलांगता अधिनियम के तहत दर्ज की प्राथमिकी। अभी आप देखिए काफी ये चर्चा में थी ना, और उसके बाद देखिए इन पर आप देखते हैं कि समिति बनाई गई थी इनकी जांच के लिए, तो उसी को लेकर बातें होने लगी है। आतंकियों के इकोसिस्टम का खात्मा भी जरूरी है, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ समन्वित तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित कराने वाले मल्टी एजेंसी सेंटर में आप देखते हैं कि बड़े तकनीकी ऑपरेशनल सुधार का संकेत दिया है। मैक की कार्यप्रणाली की समीक्षा के दौरान शाह ने साफ किया है कि देश में उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए आतंकी नेटवर्क और उसके सहायक इकोसिस्टम को खत्म करना जरूरी है। वेटेन की लीड्स में भड़का दंगा, पुलिस वाहन को किया गया ये क्षतिग्रस्त। लंदन की बात हो रही है। बेटन की लीड्स में बुधवार शाम को दंगा भड़क उठा और गुस्साई भीड़ ने डबल डेकर बस को आग लगा दी और पुलिस अधिकारियों पर हमला भी बोल दिया और उन्होंने पुलिस वाहन को पलट दिया। दंगा भड़काने के पीछे का कारण हरे हिल्स इलाके के लक्सर स्ट्रीट में स्थानीय अधिकारियों द्वारा बच्चों को चाइल्ड केयर में ले जाने से जुड़ा बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के सभी मार्गों पर दुकान के बाहर लिखना होगा मालिक का नाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों की आस्था व शुचिता बनाए रखने के लिए दिया निर्णय किया। विपक्ष की आलोचनाओं को किया दरकिनार। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की बिक्री पर होगी कार्रवाई। याद देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। 6 राज्यों में फैले किडनी प्रत्यारोपण रैकेट में 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। देख लीजिए, कहते हैं ना वो किडनी बेच के ये खरीद लिया, हम तुम्हारी किडनी बेच देंगे। तो यहाँ सच में ये चल रहा है। ये छात्रा को धमकाकर सॉल्वर गैंग ने हल कराए थे नीट के पेपर। ये आप देखते हैं नीट पेपर लीक की मामले काफी हो रही हैं। सीबीआई आप देखते हैं कि गिरफ्तारी भी कर रहा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और मैं कहता हूं देखिए परीक्षाओं को तो निष्पक्ष होना चाहिए कम से कम, क्योंकि ये बच्चों के मनोबल का सवाल है, भविष्य का सवाल है उनका। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही, सीबीआई 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के हालात पर भारत की पैनी नजर। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ हिंसक हो चुके आंदोलन में विदेश मंत्रालय पैनी नजर बनाए रखे हुए। वहां रहने वाले
8,500 छात्र समेत 15,000 भारतीयों को ढाका स्थित अपने उच्चायुक्त के संपर्क में रहने को कहा गया है। अब आप देखिए, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 में आजाद हुआ था ये राज्यपालों को मुकदमे से छूट की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। बंगाल के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर नोटिस। याचिका में दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई कि किस सीमा तक छूट लागू होगी, और कोर्ट ने याची को मामले में केंद्र को पक्षकार बनाने की छूट देते हुए बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। याची ने राज्यपाल के पद पर रहने के दौरान अनुच्छेद 361 में आपराधिक कार्रवाई से मिली छूट का मुद्दा उठाया, और याचिका में यह सवाल है कि कब आपराधिक कार्रवाई शुरू हो सकती है, और कोर्ट ने मामले पर विचार का मन बनाते हुए नोटिस जारी किया है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें ना, तो हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी, और अनुच्छेद 324 के तहत किसकी बात की गई? चुनाव आयोग की बात की गई। उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। अगर हम लोग देखिए राज्यपाल की बात करें, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या फिर 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। असम में वर्ष 2041 तक बहुसंख्यक हो जाएगी मुस्लिम आबादी, हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। कहा प्रदेश में मुसलमानों की आबादी हर 10 साल में 30% बढ़ रही है। ये आप देखेंगे कि ये भी गजब मुख्यमंत्री हैं। देखिए, असम की बात करें तो ये है असम। दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 126 हो गई, राज्यसभा में 7 हो गई, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है क्या? असम। अब ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। धूल प्रदूषण नियंत्रण तक सिमटा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम CSE कह रहा है ये 64% फंड इसी पर हुआ खर्च। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की मूल्यांकन रिपोर्ट में सामने आया है, और रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें देख लीजिए। 31 शहरों के लिए जारी किया गया फंड 10,566 करोड़। कुल उपयोग की गई राशि 6,806.15 करोड़। जारी फंड का 64%, 3 मई 2024 तक। कुल उपयोग का 64% सड़क धूल न्यूनीकरण में खर्च हुआ है। 82 NCAP शहर कितना 1616.47 करोड़ जारी। 831.42 करोड़ 51% उपयोग किए गए। 15वें वित्त आयोग के तहत 49 शहरों के 8,951 करोड़ जारी। उद्योग वाहनों के धुएं उत्सर्जन नियंत्रित करने पर कम राशि व्यय हुई है। दिल्ली, गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों ने PM10 को कम करने में खराब प्रदर्शन किया है, और 40% फंड भी खर्च नहीं कर सकी। दिल्ली NCAP के तहत दिल्ली को 2019 से 2024 के दौरान 42.69 करोड़ का फंड मिला था। इसमें खर्च हुआ है केवल 12.6 करोड़, यानी कि 29 ये आप देखिए 52। तो ये भी याद रखिएगा। और वित्त आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई है। यमुना में नहीं दी जा सकती है धार्मिक या अन्य संरचनाओं को खड़े करने की, ये आप देखते हैं, अनुमति। दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। ये भी होते रहते हैं। DU के स्वास्थ्य केंद्र से उपचार का लाभ नहीं ले सकेंगे कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारी। असिस्टेंट प्रोफेसर 650 और प्रोफेसर 1,000 रुपये देकर ले रहे थे सुविधाएं। विभागों की शिक्षक व कर्मचारियों को मिलता रहेगा सुविधा का लाभ। घर जाकर त्वचा दान करा रही एम्स व सफदरजंग के डॉक्टरों की टीम। और ये आप देखिए, त्वचा दान बढ़ाने की जरूरत क्यों? तो डॉक्टर बताते हैं कि देश भर में हर वर्ष करीब 70 लाख लोग वर्ण के शिकार होते हैं। इनमें
इनमें से 1,40,000 burn पीड़ितों की मौत हो जाती है। करीब 1.5 लाख मरीजों को कई तरह की विकृति हो जाती है। इसका कारण यह है कि गंभीर रूप से जलने के बाद जख्म जल्द भर नहीं पाते हैं व संक्रमण होने का खतरा रहता है। त्वचा प्रत्यारोपण से ऐसे मरीजों का इलाज आसान हो जाता है। ये RML में भी त्वचा बैंक शुरू करने की तैयारी हो रही है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अनुदान देगी सरकार, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, क्योंकि ये कृषि मंत्री बन चुके हैं। 3 साल तक क्षतिपूर्ति के लिए किसानों के खातों में भेजी जाएगी रकम और प्राकृतिक खेती के प्रमाणन की भी व्यवस्था की जाएगी। प्राकृतिक खेती से कम नहीं होता है उत्पादन, ये आचार्य देवव्रत कह रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। संसद के मानसून सत्र में 6 नए विधेयक लाएगी सरकार, ये आप देखेंगे। देखिए, विधेयक कहने का मतलब होता है राज्यसभा लोकसभा में जब कोई प्रस्ताव आता है तो उसे विधेयक कहते हैं, और जैसे आप देखते हैं कि राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है आपका। तो आप देखेंगे कि इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 विधेयक पेश करेगी सरकार ने। वित्त विधेयक के अलावा नागरिक उड्डयन क्षेत्र के व्यापार के सुगम बनाने के लिए उद्देश्य से 1934 के विमान अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को सूचीबद्ध किया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से रहेंगे, किस तरह से चलता है। इस बार नीट SS नहीं कराने के फैसले के विरुद्ध याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी हुआ है। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। जनवरी में संधू के सेवानिवृत्त होने के बाद से रिक्त पड़ा था ये पद, और विनय मोहन क्वात्रा आप देखिए 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा हैं। और आप लोग अगर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने IFS के बारे में भी सुना होगा। चेक बाउंस की बड़ी संख्या में लंबित मामलों की चिंताजनक है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये आत्मनिर्भर देश की रक्षा की कीमत पर नहीं हो सकती है। आत्मनिर्भरता देश की रक्षा की कीमत पर नहीं हो सकती है, वायुसेना उप प्रमुख ने कहा। DRDO और निजी रक्षा उद्योगों बढ़ा सकते हैं सशक्त बलों की क्षमता। राष्ट्र की रक्षा सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, यह हर किसी की जिम्मेदारी है। DRDO के बारे में भी याद रखिएगा, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, और इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखिए 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। चुनावी बॉन्ड योजना की SIT जांच मामले में सुनवाई 22 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में चुनावी बॉन्ड योजना को कर दिया था ना रद्द, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। राष्ट्रपति ने प्रदान किए 94 विशिष्ट सेवा अलंकरण पूर्व IAS अधिकारी, ये आप देखें, माफ करिए, राष्ट्रपति ने प्रदान किए 94 विशिष्ट सेवा अलंकरण। परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हुए सेना व नौसेना प्रमुख। सेना अधिकारियों की देश सेवा की राष्ट्रपति मुर्मू ने सराहना भी की हुई है। पूर्व IAS अधिकारी के खिलाफ 32 साल बाद मामला बंद। ये अदालत ने कहा 90 वर्षीय आरोपित अस्थिर और दिमागी रूप से हो चुका है अस्वस्थ। नागालैंड सरकार के मुख्य सचिव रहे अहलूवालिया के खिलाफ CBI ने दर्ज किया था मामला। ये आप देखते हैं कि 1992 से शुरू हुए वाले मुकदमे में लंबी अवधि के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ये आप देखेंगे कि अदालत ने कहा कि CBI ने 327 गवाहों का हवाला दिया था, और गवाहों में से 48 को होटल और गेस्ट हाउस जैसे अस्थायी पते पर रहते हुए दिखाया गया था, जबकि एजेंसी भी अच्छी तरीके से जानती थी कि वे कभी भी गवाही के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इनके खिलाफ बेहिसाबी संपत्ति का मामला दर्ज किया था ना, उसी को लेकर बात हो रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज पर 15 अगस्त से दौड़ सकती है ट्रेन। ये आप देखते हैं कि रियासी से रामबन के संगलदान स्टेशन तक 45 किलोमीटर ट्रैक का कार्य हो चुका है पूरा। सुरक्षा ट्रायल हो चुके हैं पूरे। अहम है ये परियोजना। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह सदाबहार मार्ग है और हर मौसम में कश्मीर तक सुरक्षा बल का पहुंचना बड़ा सुगम हो जाएगा। वनिहाल से श्रीनगर होते हुए बारामूला तक रेल संपर्क का कार्य पहले ही हो चुका है पूरा, और ट्रेन भी चल रही है।
वनिहाल ने कटरा तक रेल मार्ग पहुंचाना सुगम नहीं था। यह उच्च पर्वतीय क्षेत्र और पूरे रास्ते में पहाड़ और नदियों और नाले पड़ते हैं, पर हमारे इंजीनियरों ने हर चुनौती को पार कर ऐसी मिसाइल कायम की है कि पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है। कटरा से लेकर बनिहाल तक 111 किलोमीटर के रेल संपर्क का ज्यादातर हिस्सा पुलों और सुरंगों से होकर ही गुजरता है। और चेनाब पर बना है सबसे ऊंचा आर्च पुल। ये आप देखिए, चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च पुल बनाया गया है, करीब 1300 मीटर का। यह पुल आधुनिक इंजीनियरिंग की एक बड़ी मिसाल मानी जा रही है। यह पुल 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हवाओं और भूकंप के बड़े झटकों को झेलने में भी आप देखते हैं कि सक्षम है एक तरह से। और चेनाब के तल से उसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित एफिल टावर की ऊंचाई से भी अधिक देखने। ये आप देखें, राजनीति की खबरें हैं। राजनीति तो हमारे देश में ईमानदारी से होती है, बाकी सब हो या ना हो। देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सब चलता रहता है। भील प्रदेश की मांग ने बढ़ाई भाजपा कांग्रेस की चिंता। एक आप देखते हैं कि अलग ही भील प्रदेश बनाने की बात होती रहती है ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ जिलों को मिलाकर हरियाणा में अब किसी की पेंशन 3,000 से कम नहीं होगी। राज्य के लगभग 1.25 लाख कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। देखिए, हरियाणा देख लीजिए आप लोग, ये है हरियाणा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 90 सीटें हैं और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 5 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में 10 सीटें हैं और 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। भूमि अधिग्रहण में देरी से दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर अटका। ये आप देखेंगे, लंबाई 634 किलोमीटर, लागत आप देखिए 35,000 करोड़ रुपए। कटरा, अमृतसर, जलंधर और दिल्ली। और निर्माण का तय समय था अक्टूबर 2023। ये अनुमानित ट्रैफिक आप देखिए 26,641 का एक दिन में शुरुआती दौर में, जो वर्ष 2026-27 तक 31,000 तक पहुंच जाएगी। चलिए, जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ तो 4,942 करोड़ के प्रोजेक्ट हो जाएंगे बंद। झारखंड में बड़ा मुद्दा बन रहा है बांग्लादेशी घुसपैठ। ये आप देखिए, भाजपा हुई हमलावर और राज्य सरकार को घेरा। झामुमो बोला समाज में जय घोल रहे भाजपा के नेता। ये आप देखिए, 1991 में आदिवासियों की जनसंख्या 44.67% थी, जो 2011 में बढ़कर आप देखिए 28.11% रह गई। और मुस्लिम जनसंख्या 9 से बढ़कर आप देखिए 22% हो गई है। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। ये छत्तीसगढ़ में जांच के घेरे में आए श्री राम वन गमन पथ के निर्माण पर अघोषित रोक लगी है। दूसरे चरण के कार्य के लिए सरकार ने जारी नहीं किया है बजट। भूपेश सरकार के समय हुए निर्माण को की सोशल ऑडिट की घोषणा की जा रही है। अब आप देखिए, दुकान पर अपना नाम लिखने को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है और सत्ता पक्ष में आप देखते हैं कि बहुत सारे जो उनकी सहयोगी दल हैं वो भी विरोध कर रही हैं और विपक्ष तो करेगा ही। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के छोड़े हथियार अब कश्मीर में आतंकियों के हाथ मिले हैं। आप देखें, M4 कार्बाइन के बाद अब ऑस्ट्रियाई राइफल स्टेयर AUG का इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकी। अमेरिका और नाटो सेना करती रही इसका इस्तेमाल, कई देशों की सेना करती है प्रयोग। नाटो की अगर हम लोग बात करें तो एक संगठन है आपका, किसकी बात कर रहा हूं, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी की बात हो रही है। और आप देखिए, 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। 32 मेंबर हैं। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। शत्रु ने आंखें
दिखाई तो मारक प्रहार करेगी एविएशन कोर। अब रसद पहुंचाने के साथ वायु दुश्मनों पर मिसाइल भी बरसाएगी हेलीकॉप्टर। और कारगिल की 25 वर्ष, भारतीय सेना ने जोधपुर में तैयार किया अपना पहला अपाचे अटैक स्क्वाड्रन। 1999 के युद्ध में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। तो 1999 की कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन की गोलीबारी के बीच कोर के साहसी पायलटों ने 18,000 फीट से ऊंची चोटियों पर 2500 से अधिक उड़ानें भरी थी। ये हेलीकॉप्टर हर समय दुश्मन की निगरानी में भी होते थे। कठिन हालात में सेना के पायलटों ने भारतीय सेना के 900 के करीब घायलों बलिदानियों को चोटी से नीचे पहुंचाया था। कारगिल के ने ऑपरेशन विजय में शानदार भूमिका के लिए एविएशन कोर की 2 स्क्वाड्रन को सेनाध्यक्ष ने यूनिट प्रशस्ति पत्र और 2 वीर चक्र और कई तरह अन्य वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया था। बंगाल में मृत्यु व पता बदल लेने वालों के कार्ड भी उठते हैं, कार्ड पर भी उठते रहे राशन। ईडी कह रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। हमारे देश में आप देखिए, अगर भ्रष्टाचार ना हो और बड़े बड़े घपलों की बात ना हो तो ऐसा लगता है कि किसी और देश की बातें होने लगी का। कुछ दिन में आपको सुनाई दे ही जाता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। 1 मई 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। लिव इन में रह रहे युगल को पंजीकरण करने पर दें सुरक्षा। एक केस का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उत्तराखंड में यूसीसी अभी लागू नहीं है। ये हाईकोर्ट ने यूजीसी के प्रावधान के तहत जारी किया निर्देश। शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि गलतफहमी रही, यूजीसी से संबंधित से हटाने के लिए आदेश में संशोधन को आज रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल करेंगे। समान यूसीसी यानी कि सबके लिए समान कानून की बात होती है, याद रखिएगा। लखनऊ पीजीआई में उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू हुआ है। प्रत्येक शुक्रवार को ओपीडी 6 विशेषज्ञ मिलकर करेंगे इलाज। अच्छी पहल है। पठानकोट में सेना की वर्दी पहने दिखे 4 हथियारबंद संदिग्ध, सेना सतर्क है। ये तो आप देखते हैं कि ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना, जो पड़ोसी पाकिस्तान है ना, उससे। ये उत्तराखंड का जीईपी सूचकांक जारी, देश का पहला राज्य बना। मुख्यमंत्री धामी ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। हैस्को के सहयोग से पर्यावरण के मुख्य घटकों जल, वायु, वन व मृदा के आधार पर तैयार किया। पारिस्थितिकी के संरक्षण को उठाए गए कदमों के आधार पर 0.95% आंका गया राज्य का जीईपी। और बर आप देखिए सूचकांक, यह मुख्य घटकों का जीईपी सूचकांक है। वन 0% में है, 0.56 वायु, 0.33 जल, 0.004 मृदा, 0.06। परिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने अहम कदम उठाए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का जीईपी ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक जारी किया है। और इनके साथ ही यह पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। हेस्को हिमालयन एनवायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से पर्यावरण के मुख्य 4 घटकों जल, वायु, वन व मृदा के आधार पर इसे तैयार किया गया है। परिस्थिति के संरक्षण को उठाए गए कदमों के आंकड़ों के आधार पर राज्य का जीईपी सूचकांक 0.95% आंका गया है। अच्छी बात है। धामी सरकार ने वर्ष 2021 में हेस्को के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की जीईपी की मुहिम को स्वीकारा था। विशालगढ़ किले से अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। इस सौर गाथा और रोमांच के दर्शन कराता पर्यटन का नया केंद्र कारगिल। हर वर्ष बलिदानियों को प्रमाण करने आ रहे हजारों पर्यटक, राज्य की आर्थिकी को भी मिल रहा है संबल। मई से लेकर सितंबर तक बढ़ती है बीत। ये आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है हमारा पर्यटन क्षेत्र, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जीईएम का ई लर्निंग कोर्स अब 12 भाषाओं में है। ये सरकार के साथ समन्वय से इकोनॉमी में सुधार। आरबीआई गवर्नर ने कहा, मेरी कार्यकाल के दौरान सरकार और केंद्रीय बैंकों के साथ संबंध अच्छे रहे। कारोबारी घरानों को बैंक खोलने की मंजूरी देने की योजना नहीं है। कोई भी यह उम्मीद नहीं करता है कि आरबीआई चीयर लीडर बने।
चालू वित्त वर्ष में 7.2% की विकास दर का अनुमान पूरा होगा। पूंजी बाजार में लगा रहे हैं लोग अपनी बचत, सट्टेबाजी में जा रहे हैं घरेलू बचत, सेबी प्रमुख कह रहा है। सेबी की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए। मुनाफा वसूली, वैश्विक बिक्री से 738 अंक लुढ़का सेंसेक्स, 9.70 अरब डॉलर बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार। अप्रैल मई में NRI का बैंक जमा 4 गुना अनिवासी भारतीयों का। और कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात 3% घटा। और अप्रैल जून तिमाही के दौरान पेटीएम का घाटा और बढ़ा। याद देखिए पहली तिमाही में रिलायंस का शुद्ध लाभ 5% घटा। BPCL को 2,842 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। दिवालिया कार्रवाई से हजारों कर्मचारियों की जाएगी नौकरी, बायजूस कह रहा है। ऑनलाइन गेमिंग पर नीतिगत स्पष्टता का इंतजार है। प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग की दिशा पर सरकार के भीतर भी जारी है गंभीर विमर्श। CII फिक्की ने भी दोनों सेक्टरों को लेकर स्पष्ट नीति लाने की सिफारिश की है। एक अपडेट और क्रैश होते चले गए करोड़ों सिस्टम में। माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं ठप होने से शुक्रवार को दुनिया भर में कंपनियों का कामकाज बाधित हुआ। भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड में एयरलाइंस, ATM, बैंकिंग, कॉर्पोरेट का काम प्रभावित हुआ। तकनीकी भाषा में इसे मेगा IT आउटेज कहा जाता है। और क्या है गड़बड़ी की वजह? तो माइक्रोसॉफ्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम को साइबर अटैक और वायरस से बचाने और क्राउड स्ट्राइक नामक साइबर सिक्योरिटी कंपनी की सेवाएं लेती है। गुरुवार को रात को क्राउड स्ट्राइक ने एक अपडेट रिलीज किया जिसमें विंडोज कंप्यूटर में अचानक गड़बड़ी पैदा कर दी। जिन कंप्यूटर्स में पर यह अपडेट गया वो सब क्रैश होते चले गए। कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो रही है समस्या? दुनिया भर में विंडोज 10 यूजर्स के सिस्टम क्रैश हो रहे हैं और इसका मतलब है कि उनके सिस्टम या तो अचानक बंद हो रहे हैं या फिर आप देखें रीस्टार्ट हो जा रहे हैं। और इस वजह से कंप्यूटर की स्क्रीन पर नीले बैकग्राउंड के साथ एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ BSOD ईयर कहा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में कंप्यूटर का कोई काम नहीं किया जा सकता है। और ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ ईयर सीरियस एरर स्क्रीन है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देती है। और ऐसा तब होता है जब आप देखिए सिस्टम किसी सीरियस इशू के चलते क्रैश हो जाता है। इस मैसेज का मतलब है कि सिस्टम सुरक्षित रूप से काम नहीं कर सकता है। इस एरर पर कंप्यूटर अपने आप रिस्टार्ट होने लगता है और डेटा लॉस की आशंका बढ़ जाती है। गड़बड़ी का पता चलने पर क्या किया? एंटीवायरस अपडेट की वजह से कंप्यूटर ठप होने का पता चलने के कारण क्राउड स्ट्राइक कंपनी ने इस अपडेट को अपनी वेबसाइट से हटा लिया है। लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि जिन कंप्यूटर पर इसका अपडेट इंस्टॉल हो चुका था उन्हें कैसे रिस्टोर किया जाएगा। क्राउड स्ट्राइक अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, विश्व में काफी लोकप्रिय है और इसके लगभग आप देखिए 20,000 से अधिक ग्राहक हैं। कब तक दूर हो जाएगी गड़बड़ी? तो क्राउड स्ट्राइक अपडेट के कारण कंप्यूटर क्रैश हो गए, यानी या तो कंप्यूटर सिस्टम बंद है या फिर अचानक रीस्टार्ट का मैसेज दे रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि क्राउड स्ट्राइक इस गड़बड़ी को रिमोट एक्सेस के जरिए नहीं सुधार सकती है। इस समस्या का समाधान मैन्युअली करना होगा। इस प्रक्रिया में कई दिन भी लग सकते हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ये हम हारेंगे नहीं। अमेरिका सड़े में की दहलीज पर है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव है ना। यूक्रेन के लिए शांति प्रयासों में अमेरिका ने भारत का साथ मांगा। देखिए यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। लंबे समय से आप देखते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी में 38 लाख हिंदू हैं। 2017 में 1.73% हिस्सेदारी 2023 में घटकर 1.61% हो गई। इस सांख्यिकी ब्यूरो ने जनसंख्या एवं आवासीय गणना में 2023 जारी किया है। और देखिए कहते हैं कि इस तरह की बातें होती रहती हैं कि यहाँ बहुत सारे हिंदू गए हुए थे अल्पसंख्यक के रूप में। अब आप देखिए इनकी संख्या घटती जा रही है। या तो इनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है या मार दिया जाता है या इन्हें देश छोड़कर भागना पड़ता है। ये आपकी खेल का क्षेत्र है।
पेरिस ओलंपिक होने वाला है ना, तो उसी की बात हो रही। गोल्डन पंच लगाने को तैयार है मुक्केबाज हमारे। पेरिस में 6 मुक्केबाज पेश करेंगी चुनौतियां। अब तक केवल 3 मुक्केबाज ही जीत पाए हैं पदक। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब एशिया कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। भारतीय बेटियों ने पाकिस्तान को रौंदा। तो इन सभी के बारे में आप लोग खिलाड़ियों के बारे में याद रखा करिएगा, उनका क्या उपलब्धि रही है, क्या उनके आप देखते हैं कि किस खेल से जुड़े हुए हैं। जैसे देख लीजिए, नेहा जरीन 50 किलोग्राम है, 28 वर्ष की, तेलंगाना की है। 2024 में आप देखिए एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीता था। 2024 में एट्रेंजा कप में रजत पदक। 2023 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक। लाउलीना, ये आप देखिए 75 किलोग्राम में। और आप देखते हैं कि प्रमुख उपलब्धि है इनकी देखें तो 2023 में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2023 में एशियाई खेलों में रजत, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक। और आप देखते हैं निशांत देव, ये प्रमुख उपलब्धियां इनकी 2023 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2023 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2022 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। ये अनंत पंघाल, ये आप देखिए 2024 में स्ट्रेंजा कप में स्वर्ण पदक, 2023 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्वर्ण और 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में। और जैरमीन, ये आप देखिए इनकी 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक, 2022 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य। और प्रीति पवार, ये 2023 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक और 2022 में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 2021 में खेलो इंडिया गेम्स में स्वर्ण। 2047 तक खेलों में शीर्ष 5 देशों में शामिल होगा भारत, खेल मंत्री कह रहे हैं। 100 दिनों में 1 लाख एथलीटों की करेंगे पहचान। ये टाइगर वुड्स और रोरी मैकइलरॉय कट से चूके। 15 बार के मेजर चैंपियन टाइगर वुड्स और पूर्व विश्व नंबर 1 रोरी मैकइलरॉय की बात हो रही है, ब्रिटिश ओपन में कट से चूक गए। वुड की रफ्तार, विंडीज का पलटवार। दूसरे दिन खेल की समाप्ति तक वेस्टइंडीज ने 5 विकेट पर 351 रन बनाए। चौथे विकेट के लिए हाज इथानाजी ने जोड़े 175 रन। नौरी को हराकर राफेल नडाल क्वार्टर फाइनल पहुंचे हैं। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत की विजयी शुरुआत हुई है। ओलंपिक में खेलेगी इजराइल की टीम भी। प्रयागराज में गंगा का पानी पीने और आचमन योग्य नहीं है, एनजीटी कह रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आप देखिए हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू होने की बात हो गई है। मध्य प्रदेश तो आपने देखा है पहला राज्य, इसके बाद बिहार दूसरा राज्य हो चुका है। अच्छी बात है। देखिए तैयारी की सही रणनीति तो बनाए, व्यवहारिक शेड्यूल, विश्लेषण के साथ अभ्यास करें, मार्किंग स्कीम पर फोकस दें, सीमित स्टडी मटेरियल। मैं आप लोगों से कहता हूं कि 50 तरह के स्टडी मटेरियल इकट्ठा करके मत रखिए। एक कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल चुनिए जिससे आपका पाठ्यक्रम कवर होता है, सिलेबस कवर होता हो। क्वेश्चंस पेपर पुराने देख लिया करिएगा आप लोग, सिलेबस अच्छे से देख लिया करिएगा। मानसूनी वर्षा उड़ा रही जोशीमठ में आपदा प्रभावितों की नींद। ये आप देखिए बलांगीर की रेशमा के सिर से निकाली गई 70 सुइयां। काली जादू ठीक करने के नाम पर तांत्रिकों ने सिर में धंसा दी थी सुइयां। तो मैं कहता हूं थोड़ा जागरूक भी रहा करिएगा। ये रामलला को मिलने वाली गुप्त दान राशि में वृद्धि आप देखने को मिलती है। कुछ दिन पहले दान पेटिका में मिली थी 25 लाख रुपए की कीमत की हीरा जड़ी घड़ी है। ये भोजशाला में सर्वे के बाद निर्णय पर रोक हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। यहाँ भी आप देखते हैं, कहते हैं कि सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो यहाँ चल रहा है। कर्नाटक के सिंगरी शारदा मंदिर में 15 अगस्त से ड्रेस कोड लागू। परंपरागत भारतीय परिधान में ही दर्शनार्थियों को अनुमति मिलेगी इसमें। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सिर्फ पॉइंट मिल जाते हैं। किसी इंसान ने पहली बार चांद की सतह पर रखा कदम। 1969 में आज ही नील आर्मस्ट्रांग के रूप में किसी इंसान ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। जॉन एफ कैनेडी उपग्रह केंद्र से उड़ा नासा का अंतरिक्ष अपोलो। 11 दिन का सफर पूरा करके इंसान को चंद्रमा पर लेकर पहुंचा। अपोलो 11 चंद्रमा की सतह पर 21 घंटे 31 मिनट तक रहा था। नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में स्थापना हुई थी।
यूनेस्को के सुझाव पर हुई अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के सुझाव पर 1966 में आज ही अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। इसका आयोजन इंटरनेशनल चेस के फेडरेशन करता है। फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई थी। इस समय दुनिया के 181 चेस संगठन इसके सदस्य हैं। और यूनेस्को की स्थापना के बारे में याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर के बारे में याद रखिएगा। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 16 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। और देखिए, इस तरह के संगठनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा। ये आप देखते हैं, अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। बचपन से ही खेल कूद में दिलचस्पी थी। आगे चलकर वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनी। 2011 में आप देखिए दुर्घटना में पैर गंवाना पड़ा और डॉक्टरों ने उनको कृत्रिम पैर दिया। खुद को लाचार समझने की बजाय उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह करने का लक्ष्य बनाया। 2013 में आप देखिए 52 दिनों का सफर तय करके वे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। इस उपलब्धि के लिए उनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अल्जाइमर के इलाज में खोजी गई नई दवा से हो सकता है प्रभाव कम। डायबिटिक फुट अल्सर से पीड़ितों को राहत। और GSVSS PGI में 100 मरीजों पर शोध। पैर कटने की नौबत वाले 3 मरीज हुए स्वस्थ। चलिए, मानसून में तटीय क्षेत्रों और चावल बेल्ट के लोगों में बढ़ सकता है मस्तिष्क संक्रमण। मच्छरों के प्रजनन को रोकना और उनके काटने से बचाव करना आवश्यक है। मस्तिष्क संक्रमण के सबसे आम लक्षण बुखार से दर्द, उल्टी, दौरे और चेतना में बदलाव है। भूमध्य सागर में मूंगा नर्सरी। साइप्रस मरीन एंड मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता लुइस हडजियो अन्नर को साइप्रस के भूमध्य सागरीय द्वीप के पूर्वी भाग के कियोगेको के तट पर आप देखिए एक तैरती हुई नर्सरी में केलेडोकोरा कैस्पिटोसा कोरल को पिन करने वाली उनकी फिल्म बनती हुई। मां की गंध के सहारे चेहरे को पहचानते हैं शिशु। ये आप देखिए। हिंदू कार्यक्रम उसाबा ए मैंग गुंग का आयोजन। इंडोनेशिया में बाली में ये आप देखिए वग गांव में देवी श्री के सम्मान में हिंदू कार्यक्रम उत्सव आप देखिए कि ये उसाबा मैंग गुंग का आयोजन किया गया। इसमें पारंपरिक वेशभूषा पहनकर स्थानीय महिलाओं ने मंत्रमुग्ध करने वाले नृत्य प्रस्तुति की है। या आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है और इसमें न्यूज सेक्शन है जो उसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई है। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव है तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।